नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में लग गई है। जी हाँ, ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये हालात बता रहे हैं। कांग्रेस जिस ढर्रे पर चल रही है उसका फलाफल यही निकलने वाला है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस किस ढर्रे पर चल रही है और वो तेजस्वी यादव को क्यों टक्कर देगी। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और ये बात इसलिए सधी हुई है कि अभी अभी दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल को आउट करने के लिए कांग्रेस ने कमोबेश बीजेपी के इरादे के साथ सहमति बनाकर वहां अलग चुनाव लड़ने का फॉर्मूला बनाया था, वो ही बिहार में होता दिख रहा है। और लेकिन तेजस्वी यादव को टक्कर कैसे देगी, ये एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अभी से पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। अभी कृष्णा लावरू जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय प्रभारी, उनके तेवर इसी नक्शे कदम की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा लावरू के पीछे राहुल गांधी का सोच है। राहुल गांधी बड़ी धारदार तरीके से बिहार चुनाव की तैयारी में हैं और ये बात पहले भी मैंने आपसे साझा किया हुआ है कि कांग्रेस भी इस बार तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के भीतर वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बतौर सामने खड़े तेजस्वी यादव से दो हाथ करने जा रही है। अब इसकी झलक मिल रही है इस रूप में कि कृष्णा लावरू ने जो बातें कही वो जमीन पर उतारने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को बी टीम बना करके रखते चले आए। अब इसी नाते उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपने पट्ट शिष्य अखिलेश सिंह को बहाल रखा हुआ है। अब अखिलेश सिंह की शामत आती हुई दिख रही है। कृष्णा लावरू ने साफ पहले तो ये कह दिया कि हम इस बार किसी के बी टीम बनकर चुनाव में नहीं उतरेंगे, ए टीम बनकर उतरेंगे। और अखिलेश यादव की शामत इसलिए आएगी कि वो अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव के बरस्त हस्त से कांग्रेस का संचालन कर रहे थे। अब कांग्रेस आला कमान जो दूसरे बड़े नेता हैं, बड़े नेता कहिए या फिर युवा तुर्क कहिए, जो बारास्ता वामपंथी पार्टियों के बिहार कांग्रेस में आए हैं, वो हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बेगूसराय से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने उनके खिलाफ वामपंथी उम्मीदवारों को उतारने से कभी कोई गुरेज नहीं किया था। टकराहट हुई, वो हारे। उस तेजस्वी यादव, उस कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार की खुन्नस साफ जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान जिस ढर्रे पर चल रहा था बिहार में, उनकी बी टीम बन करके अखिलेश यादव उसका संचालन कर रहे थे। अखिलेश यादव की डोर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में, अपनी कमान में रखे हुए थे। अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव की छुट्टी होगी। अखिलेश यादव की जगह पे अब दूसरे कांग्रेस नेता यानी युवा तुर्क कांग्रेसी, जिनसे लालू परिवार की चिढ़ रही है, लालू परिवार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता था, उस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा रही है। कन्हैया कुमार अब यात्रा करेंगे पूरे बिहार की और जगह जगह घूमते हुए वो कांग्रेस की नीतियों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। बिहार में एनडीए की नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। लेकिन इन सब अभियान, इस पूरे अभियान का लब्बो लुआब, उसका सार यही है
कि कन्हैया कुमार के हाथ में अब प्रदेश कांग्रेस की कमान आने वाली है। अब ये कन्हैया कुमार जब कांग्रेस की कमान संभालेंगे तो निश्चित रूप से लालू यादव की परेशानियां बढ़ेंगी। इस नाते परेशानियां बढ़ेंगी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस कन्हैया कुमार को नहीं चाहते, उसी कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपना मुखिया बनाकर उनके आगे रख देगी तो निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ जाएंगी तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार की। यही एक समीकरण जो दिख रहा है वो इस बात का संकेत कराता है कि कांग्रेस इस बार जो घोषित कर चुके हैं कृष्णा लावरूस के अनुसार वो मैदान में उतरेगी तो अकेले उतरेगी। तो अब समीकरण जो बिहार विधानसभा चुनाव में बनने वाले हैं वो महागठबंधन एकजुट होता हुआ नहीं रहेगा। एकजुटता के बजाय कांग्रेस के धड़े महागठबंधन के अलग अलग दल अलग मोर्चाबंदी करके हुए बिहार में चुनाव को त्रिकोणात्मक चौगुणात्मक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और वैसे में तेजस्वी यादव की परेशानियां बढ़ेगी। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के साथ साथ अगर उनकी परेशानियां बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से ये फायदा एनडीए को मिलेगा। अपरोक्ष रूप से इस समीकरण के मायने ये भी निकलते हैं कि एनडीए की राह आसान हो जाएगी। हालांकि एनडीए में नीतीश कुमार की चलाचली का बेड़ा माना जा रहा है। नीतीश कुमार की जो अवस्था है और जो उनके हालात हैं उसके अनुसार भाजपा आगे आक्रामक दिखती नजर आ रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सत्तारोहण के लिए अपने किसी नेता को आगे कर सकती है। ये सब तो बाद के हालात बताएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के इस इरादे से महागठबंधन में जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, महागठबंधन का जो छितराव होगा और जिस तरह से अलग अलग मोर्चे पर कांग्रेस और लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी तथा वामपंथी पार्टियां उनके साथ लड़ेंगी, तो जो हालात बनेंगे वो महागठबंधन के वोटों के बिखराव के होंगे और बिखराव से निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता जो संभावित उनके हाथ में आनी होगी वो बिल्कुल निकल जाने के आसार बढ़ रहे हैं। अब इस हालात में ये भी बात निकलती है कि एनडीए को इस वोटों के छितराव का लाभ मिलेगा और इस लाभ का असर गुणात्मक रूप से वो उठाते हुए सत्ता में पहुंचने में कोई गुरेज नहीं करेगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बेचैनियां जो तेजस्वी यादव की बढ़ सकती हैं और वो अभी विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें देखने को मिल रही हैं। तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक भले दिख रहे हों, लेकिन भीतर से उनको और उनके पिता लालू यादव को ये संदेश कांग्रेस का जो है बहुत साल रहा है और वो इस खटके से मरमाहत होते हुए आगे की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हालात को संभाला जाए। अगर कांग्रेस इस ढर्रे पर चलती है, जैसा दिल्ली में हो चुका है वैसा अगर बिहार में होता है, तो बेशक कांग्रेस भले बहुत फायदे में ना रहे, लेकिन नुकसान तो तेजस्वी यादव का होगा ही। इसलिए मैंने ये बात कही कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें कांग्रेस बढ़ाने वाली है। कांग्रेस बढ़ाएगी तो फायदा बेशक विरोधी यानी जो सत्तारूढ़ एनडीए है उसको मिलेगा। अब ये बाद के हालात होंगे कि सत्ता की चाबी नीतीश की पार्टी से निकलकर बीजेपी के हाथ में आए या फिर कोई और समीकरण बने। लेकिन कांग्रेस के चलते, कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले के चलते अब बेचैनी, न सिर्फ बेचैनी बल्कि परेशानी लालू यादव की, तेजस्वी यादव की बढ़ने वाली है। और इन मुश्किल हालात में अब देखना ये खास तौर से महत्वपूर्ण होगा कि तेजस्वी यादव आगे की रणनीति क्या बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति अब तय हो चुकी है
कि वो कन्हैया कुमार को आगे करेगी। कन्हैया कुमार के आगे करने से कांग्रेस ये साफ संकेत देना चाह रही है कि वो जो सवर्ण भूमिहार वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के मूड में है, इसीलिए उसने इस मोर्चे पर इस समुदाय, इस समाज के वोटों को टारगेट बनाकर कन्हैया कुमार को आगे किया है। और इसके साथ साथ ये भी संदेश दे दिया है कि अब लालू यादव की झोली में कांग्रेस नहीं रहेगी। कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह से अखिलेश सिंह के हाथ में है, लालू यादव के इशारे पर वो चलते रहे हैं, वो अब उनके हाथ से निकलने वाली है। अब लिहाजा बाद की बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे मोर्चा संभालेंगे ये देखना खास होगा। आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय लिखिए। और साथ साथ आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ फिर। नमस्कार।